बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। आपके घरों में जब निर्धनता आने वाली होती है, उसके पहले वह क्या संकेत देती है, निर्धनता घरों में आती ही क्यों है, और अगर निर्धनता आने वाली होती है तो उससे पहले साईं बाबा क्या संकेत आपको देते हैं कि आप सावधान हो जाएं। यहाँ पर एक चीज बता दें, बाबा की अगर कुछ बताई हुई बातों को आप फॉलो करते हैं, जो साईं ने स्वयं बताया है, तो आपके घर परिवार में कभी निर्धनता आ ही नहीं सकती। आपके घर परिवार में यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा सदैव बनी रहेगी। तो आइए सबसे पहले हम एक एक पॉइंट को जानते हैं, और ब्लॉग शुरू करने से पहले एक बहुत विनम्र आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो ब्लॉग पर तो आते हैं लेकिन वह चैनल पर जुड़े नहीं हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी आशीर्वाद दीजिए, और जिससे चैनल पर जब लगातार आप जुड़े रहते हैं तो वीडियो निश्चित रूप से आप तक पहुंचती रहती है, और उससे क्या होता है कि हमारा आपका एक संवाद बना रहता है, और जब आप वहां से कोई भी कमेंट करते हैं तो हम तक आता है, और हम उस मुद्दे पर, उस टॉपिक पर भी वीडियो लेके आने का प्रयास करते हैं। या कोई पूजा पाठ से संबंधित चीज़ आप जानना चाहते हैं, या और चीज़ें जो भी जानकारी चाहते हैं, तो वह कमेंट आपका हम तक आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़े। आइए सबसे पहले जानते हैं कि निर्धनता जब आने वाली होती है तो क्या संकेत देती है। उसके पहले आप इसको समझ लें। देखिए, निर्धनता जब आने वाली होती है तो घर परिवार में कलह का वातावरण बढ़ जाता है। कलह मतलब लड़ाई झगड़े का वातावरण। इसीलिए रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या लिखा है कि जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निधाना। मतलब जहाँ पर कलह का वातावरण होगा, विचारों में एकता नहीं होगी, परिवार में सामंजस्य नहीं होगा, वहाँ नाना प्रकार के कलह, रोग, दोष, विकार सब आते रहेंगे। ऐसा परिवार संपत्तिहीन हो जाता है, निर्धन हो जाता है। इसीलिए तो लिखा है जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, नाना प्रकार की संपत्तियाँ आती है जहाँ सुमति होता है, विचारों में एकता होती है, और जहाँ पर कुमति होती है, विचारों में एकता नहीं होती है, वहाँ नाना प्रकार के रोग, दोष, कलेश, विकार आते हैं, और पैसा एकदम बर्बाद हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो एक चीज ये हो गया, घर में कलह का वातावरण। और कलह का वातावरण जब घर में आए तो बुद्धिमत्ता यह है कि सभी परिवार सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश करिए, किसी भी प्रकार से एक होने की कोशिश करिए। अपनी उन जो आवश्यकताएं हैं या जो आपका मतलब है, उन चीज़ों को थोड़ा कम करिए और सामंजस्य बनाइए कि हम लोग एक साथ बैठें, एक विचार में बैठें, और कोशिश करें। सामंजस्य बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक साथ सब भोजन करें, एक साथ बैठने की कोशिश करें कहीं आए, और घर का वातावरण प्रसन्न चित्त बना के रखें, हंसी खुशी का, विनोद का माहौल बना के रखें। तो इससे सामंजस्य, एकता बनता है। और ऐसे घरों में जहाँ प्रसन्नता होती है, वहाँ की माताएं बहनें खिलखिलाती हैं, वहाँ का परिवार खिलखिलाता है, हंसी गूंजती है, वहाँ पर धन की लक्ष्मी देवी दौड़ी आती है कि ऐसे घरों में मुझे रहना है, जहाँ पर लोग प्रसन्न चित्त रहते हैं, अकारण ही प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी आपकी बाह को सदा पकड़ लेती है और सदैव वहीं निवास करती है। तो अस्थाई लक्ष्मी आपके घर में आती जहाँ एकता होता है। तो पहला कारण आपने समझ लिया कि कलह बनता है घर में। दूसरा कारण अब आते हैं, दूसरा कारण क्या होता है, बड़े लोगों का अपमान। जो आपके घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका अपमान शुरू हो जाता है, और ऐसे घर में निर्धनता आने का सबसे बड़ा संकेत यही है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि घर परिवार के लोग बूढ़े बुजुर्गों को गाली देना, मारना, पीटना, किसी भी प्रकार से ऐसा करना शुरू कर देते हैं जब निर्धनता आने वाली होती है। तो ये इसका सूचक है। जैसा कि आप एक विद्वान हुए कौटिल्य जी ने भी लिखा है कि जहाँ पर बूढ़े बुजुर्गों का अपमान होता है वहाँ निर्धनता सदैव विराजमान रहती, वहाँ धन की देवी लक्ष्मी कभी नहीं आती। इसीलिए लिखा है, सभा में बूढ़े का, बारात में दूल्हे का,
बड़ा ही महत्व है। जिस प्रकार सभा में अगर बूढ़ा नहीं है तो वह सभा नहीं है, और जिस प्रकार से अगर दूल्हा नहीं है तो बारात किस बात की है। तो इसलिए समझना जरूरी है कि बूढ़ों का, बुजुर्गों का, हमारे घर परिवार के जो श्रेष्ठ नागरिक हैं उनका सम्मान होना चाहिए, सदैव उनका चरण रज मस्तक पर लगाना चाहिए। वह माताएं बहनें भी अपने सास ससुर माता पिता की भी सेवा करें, वह बेटे भी अपने माता पिता की सेवा करें, अपनी पत्नी को एक देवी लक्ष्मी के स्वरूप में मान करके उनका पूजन करें और उनका सम्मान करें। तो होता क्या है, लिखा गया है, यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो वहाँ पर माताओं बहनों का सम्मान होना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। और जिन घर में निर्धनता आती वहाँ क्या होता है, उनका अपमान शुरू होता है। तो वहाँ कभी लक्ष्मी वास ही नहीं करती। अब दूसरा चीज आता है, दूसरा हो गया, पहला तो आपको हमने बताया, दूसरा हो गया, तीसरा आप समझिए। तीसरा चीज सिम्टम क्या आता है कि आपके घर में शीशे का टूट जाना। अगर अचानक से वस्तुएं टूट रही हैं, जैसे शीशा है, मान लीजिए आपने हाथ में लिया, टूट गया, गिरा, खड़ाक से टूट गया, इससे भी यह विपत्ति आने का, आपत्ति आने का आपके घर में ऐसी आपदा विपदा, मतलब धन की देवी लक्ष्मी रूठने वाली है। तो ये भी संकेत होता है, थोड़ा सा सावधानी से कोई वस्तु रखें। अच्छा, जिन घरों में निर्धनता आने वाली होती है वहाँ पर एक चीज़ और होता है, वहाँ साफ सफाई बंद हो जाती है, वहाँ पर एकदम दुर्गंध घर में, पूजा पाठ जहाँ होता है वहाँ भी साफ सफाई कम हो जाती है। ऐसे घर में धन की देवी लक्ष्मी कभी नहीं आती, आपका मन ही नहीं लगेगा साफ सफाई में, क्योंकि राहु केतु शनि हावी हो जाते हैं, ग्रह गोचर। और होता क्या है, आप निर्धनता की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हो। अब यहाँ चौथा सिम्टम क्या है, संकेत क्या है, उसको आप समझिए। पूजा पाठ में मन ही ना लगना। एक चीज समझ लीजिएगा, यहाँ पे जिन घरों में यज्ञ याजन हवन पूजन दीप धूप जो है सुगंधित वातावरण रहता है, घंटियां बजती हैं, शंख बजते हैं, ऐसे घरों में कभी निर्धनता आती ही नहीं है। ऐसे घर की नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। लेकिन जिन घरों में ऐसा दुर्भाग्य आने वाला होता है, ऐसे निर्धनता आने वाली होती, उन घरों में पूजा पाठ में किसी का मन नहीं लगेगा, क्योंकि उन घर के परिवारों पर क्या होता है, क्रूर ग्रह हावी हो जाते हैं उनके दिमाग पर। राहु केतु शनि वह चांडाल ग्रह आपके दिमाग पर बैठ जाते हैं, जो गुरु चांडाल योग भी बनाते हैं, गुरु को भी फीका कर देते हैं। होता क्या, आपका मन मलिन हो जाता है, आपका मन पूजा में लगता नहीं है। जितने गलत कुकर्म है वह सब की तरफ आपका मन बढ़ने लगता है। तो ऐसे घरों में धन की देवी लक्ष्मी कभी नहीं बढ़ती, आती ही नहीं है। तो ऐसा परिवार क्या है, निर्धन होता है। तो इसलिए एक संकेत यह भी है कि पूजा पाठ में मन नहीं लगना। इसलिए क्या करना है, निर्धनता से बचने के लिए पूजा पाठ यज्ञ हवन का वातावरण बनाना है। अब आते हैं पांचवा चीज, कि जब आपके घर में निर्धनता आने वाली होती है तो जो तुलसी का पौधा आप लगाए होते हैं ना, वो भी सिम्टम देती हैं आपको कि अब निर्धनता आपके घर में आने वाली है। कैसे, वह सूखने लगती है। खड़ी तुलसी एकदम सूख जाती हैं, जो एकदम हरी भरी तुलसी थी वह सूख जाती है, एकदम से सूख जाती हैं। गमले में लगाओ, कितना भी कुछ करो, क्योंकि जब आपके घर का वातावरण ऐसा कलापूर्ण होगा, जहाँ पूजा पाठ नहीं होगा, जहाँ पर किसी भी प्रकार की सामंजस्य नहीं होगा, वहाँ पर वह भी अनुभव करती हैं। इसीलिए कहा गया, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी जंगल की घास, ये तो महिमा रघुनंदन की। तुलसी हो गए तुलसीदास। तुलसीदास जी ने स्वयं तुलसी के लिए लिखा है कि प्रभु की कृपा होती है माँ तुलसी पर, जो भगवान विष्णु की पत्नी की स्वरूप है। उसमें बड़ा महात्म्य और कथाएं जुड़ी हैं तुलसी जी के साथ से। भगवान विष्णु की शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु के ऊपर चढ़ाई जाती हैं, तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। उनका विवाह का आयोजन कार्तिक मास में किया जाता है। तो बहुत सारी परंपराएं, लेकिन तुलसी यह सिम्टम देती है, क्योंकि सेंसिटिव पौधा है, और यह पौधा जहाँ होता है वहाँ के वातावरण को बहुत ही मतलब एकदम शांतिमय बनाता है, आरोग्य करता है ऐसे घरों में जहाँ तुलसी होती है। तो तुलसी क्या होती है, जब घर का वातावरण ऐसा होता है तो सूख जाती है। इसीलिए वह निर्धनता का एक प्रतीक वह भी मानी जाती है, एक संकेत माना जाता है। अब यहाँ पर आते हैं हमारे साईनाथ कैसे संकेत आपको देते हैं।
जब आपके घरों में निर्धनता आने वाली होती है तो बाबा का स्वप्न किस रूप में आता है? गुस्से के रूप में। आप देखेंगे बाबा एकदम क्रोधित हैं, तो ऐसे समयों में अगर ऐसा सपना आ रहा, बाबा क्रोधित दिख रहे हैं या बाबा की पूजा करने जा रहे हैं, अचानक से आपके सब सामान गिर जा रहे हैं, तो बाबा कुछ ना कुछ आपको संकेत दे रहे हैं कि घर में कुछ गड़बड़ है, उसको सुधारो, घर के वातावरण को सुधारो, घर में साफ सफाई रखो, हमारी पूजा आराधना बढ़ाओ और लगातार आप धर्म की तरफ बढ़ते जाओ, तो हम आपको निर्धन नहीं होने देंगे। बाबा स्वयं संकेत देते हैं, अपने भक्तों को बाबा अनुभव कराते हैं। कोई ऐसा ही व्यक्ति आएगा भिखारी के रूप में, जिसको जब आपके निर्धनता आने वाली तो आप उस भिखारी को कुछ नहीं देते हो, कहते हो हटो इसको भगाओ। तो होता क्या है, बाबा आपकी परीक्षाएं लेते हैं। ऐसे समयों में जब बाबा के ऐसे सपने आए तो सावधान होना है, आपको धर्म के मार्ग पर चलना है, घर में सामंजस्य बनाना है, घर के समस्त वातावरण को शुद्ध और सुगंधित रखना है, प्रसन्न चित्ता का वातावरण रखना है, तो निश्चित रूप से आपके घर का कल्याण होता है। यहाँ पर एक चीज़ और बताएं, जब घर परिवार में भीषण संकट चल रहा हो, ऐसे समयों में यह जो पवित्र महीना चल रहा है शारदीय नवरात्र का, इसमें यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम आपको जवाब देते हैं और वहाँ पर जो समझना चाहते हैं आप समझ भी सकते हैं। तो इसलिए आप इंस्टाग्राम के लिंक पर आइए, यज्ञ याजन हवन पूजन नाम गोत्र पर संकल्प कराकर अगर आप कराते हैं तो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हुआ आपका कल्याण होता है। आज हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव जो हमको न्यूज़ दिए, रहने वाले वह हैं जो है छत्तीसगढ़ से, साहू फैमिली, जिनके लिए हमने यज्ञ याजन हवन किया था और उनके परिवार में बहुत ही ज़बरदस्त एक न्यूज़ आया। उनकी बेटी की शादी पहले तो नहीं हो रही थी तो उसके लिए हवन हुआ था, बाद में उनकी बेटी को संतान नहीं हो रही थी, लगभग 4 साल हो गए थे शादी को, और उनको बहुत ही अच्छी एक संतान प्राप्त हुई, कन्या रत्न। तो बहुत ही बधाई। और आप लोगों से भी कहते हैं, अगर जीवन में कोई कष्ट हो, शादी ब्याह दाम्पत्य जीवन कोई भी कष्ट चल रहा हो, तो उसके लिए यज्ञ याजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, उस पर संपर्क करिए, निश्चित रूप से आपके लिए भी हवन होगा, आपका भी कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें और अपना आशीर्वाद हमें भी दें, परिवार बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।